माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे पूर्व के बेगूसराय सांसद ललन बाबू हमारे सूर्यगढ़ा पुल के उद्घाटन में जब सामहो पहुँचे थे तो माननीय विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ भोगो बाबू और तनवीर हसन जी दोनों ने मिलकर के गंगा नदी में पुल का मांग रखा। तो उस वक्त जब नीतीश कुमार जी अपने सभा में को संबोधित करने उठे तो कहे भोगो बाबू ताली बजवाना आसान है, बिहार सरकार के बस की बात पुल नहीं है। हम ललन बाबू के साथ अभी हवाई सर्वे किए हैं और आपको मैं बढ़ैया से मुंगेर एक बाईपास दे रहा हूँ जिससे आपके होकर सब जाएंगे, आपको किसी से ज़रूरत नहीं होगा। इसी बात का पुनरावृत्ति ललन बाबू भी किए। बाद में क्या हुआ नहीं हुआ हम लोगों ने तो बार बार इसके लिए उनसे आग्रह किया, मिला भी, लखीसराय में मिला, पूर्व चेयरमैन नूनुदा थे उनके द्वारा भी उनको मैसेज हमने दिया, पार्टी के द्वारा उनसे मैसेज दिलवाया, जिलाध्यक्ष हमारे भूमिपाल जी थे उनसे उनको मैसेज दिया। मैसेज उनको क्या मिला नहीं मिला, लेकिन लालन बाबू जो हैं सामहो के प्रति उनका रवैया, उनको लगा कि सामहो शायद जदयू को है ही नहीं। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी और हमारे साथ अभी धर्मराज सिंह हैं जो कि सामहो अकबरपुर बराड़ी पंचायत के इस बार के मुखिया प्रत्याशी और पूर्व पंचायत समिति रह चुके हैं। और इनसे हम बात करेंगे जो कि एक नीतीश कुमार ने वादा किया था कि सूर्यगढ़ा को जो है बढ़ैया से जोड़ा जाएगा या कहीं मुंगेर को जो है बढ़ैया से जोड़ा जाएगा एक रास्ते के थ्रू, जो कि परियोजना शायद कहीं और चला गया है, दूसरे जगह उस रोड को बना दिया गया है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चूँकि इनसे इसलिए बात कर रहे हैं कि जिस पीरियड में ये बात नीतीश कुमार ने कहा था उसी समय ये पंचायत समिति भी थे और इसी पार्टी से, जदयू पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इस वजह से इनके पास इसकी विशेष जानकारी है और क्यों यहाँ से ये रोड चला गया है। अभी जैसा कि सुन रहे हैं कि लखीसराय ज़िले में इसी रोड का स्थानांतरण एक तरीके से हो गया है। तो ये सब किन वजहों से हुआ है, चूँकि ये इस विषय की जानकारी रखते हैं तो इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं, चूँकि उस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों चला गया वहाँ, सामहो में ये रोड क्यों नहीं बन पाया? सबसे पहले रवि जी, आपको और आपको चैनल को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामना और हमारे पूरे प्रखंड वासियों को भी मैं छठ और दीपावली का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। हमारे विधायक जी भी काफ़ी प्रयासरत रहे इस सड़क के बारे में, पूर्व के विधायक जी, उन्होंने कई बार ललन बाबू से मिल करके, हमारे जो पथ मंत्री थे उनसे मिल करके कहा गया कि नहीं हो रहा है तो कम से कम पूर्व की जो सड़क है इसी को PWD में देके कनेक्ट करके इसी को लंबा चौड़ा कर दिया जाए। लेकिन ललन बाबू का सामहो के प्रति कोई कान जू नहीं रहेगा। अब उनकी इच्छा क्या है, बाद में पता लगा हम ही लोग का सड़क जो था सामहो का बढ़ैया से उसको पूर्व में दोबारा फिर मोरबरिया के माध्यम से घुमा दिया गया है। अब इसके लिए हम लोगों ने तो इस बार अभी जो वर्तमान विधायक है राजकुमार जी से भी हम आग्रह किए हैं। संभवतः जब राजकुमार जी से हम आग्रह किए थे तो आप भी उस समय राजकुमार जी के साथ थे और राजकुमार जी भी हमको आश्वस्त किए थे कि ये सड़क बनेगा, हम ललन बाबू से बात करेंगे। फिर दोबारा उनसे हमने बात किया, हमको बताया कि ललन बाबू से मेरी बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है। फिर अब तो 2024 का चुनाव आ गया, अब ललन बाबू क्या करते हैं नहीं करते हैं उतनी पहुंच तो हम लोग को है नहीं। तो अब आप लोग मीडिया के माध्यम से ललन बाबू से पूछिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे सूर्यगढ़ा लखीसराय, आप लोग उनसे प्रश्न रखिए। आपने स्वयं बोला सामहो के लोगों को तो पुल मांगा, विधायक जी पुल मांगे, सड़क आप अपने मन से बोले थे, लेकिन तो सड़क मेरा कहाँ चला गया, किस खो में चला गया। हम वर्तमान अभी जो हमारे सांसद हैं गिरिराज बाबू, उनसे भी सड़क का आग्रह किया गया है, लेकिन वो भी कुछ ध्यान नहीं दिए हैं। पता नहीं क्या सामहो के प्रति लोगों का एलर्जी हो गया है। एक तो राकेश बाबू भगवान के रूप में आए हैं, जो हम लोग का पुल अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। बाद बाकी तो ये लोग सारे के सारे सोए हुए पड़ रहे हैं सामहो के सपोर्ट में। बाद बाकी आप ही लोग बता सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है। तो अभी क्या मतलब सरकार से अभी क्या मांग करना चाहेंगे अपने तरफ से? सरकार से तो मांग बराबर यही रखेंगे कि बढ़ैया से सूर्यगढ़ा को कनेक्टेड किया जाए। क्या कि हमारा जितना गांव है इधर जगन सवेदपुर हो गया, कन्हरपुर हो गया, पिपरिया हो गया,
कुटहा हो गया, सब हम लोगों से कटा हुआ है। यदि ये अब कनेक्टेड हो जाता है सड़क, तो आने वाला जो हमारा सामो में पुल बनेगा तो बढ़ैया के लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा, कुटहा के लोगों को भी फ़ायदा होगा, हर किसान को फ़ायदा होगा, ताकि आराम से सामान उठाएगा, अपना बेगूसराय परचेज के लिए पहुंच जाएगा। बिल्कुल, ये हमारा जो माने थिंकिंग है। आगे क्या है नहीं है, लेकिन अब ऊपर वाले लोग, विधायक लोग हैं, सांसद हैं, उनको क्या सामो से एलर्जी हो गया पता नहीं। तो जैसा इस सड़क का जो मांग किया गया था, ये सड़क के बारे में जो कहा गया था, खुद नीतीश कुमार ने कहा था कि हवाई सर्वे करके जो है इसको देख चुके हैं और ये काफ़ी आसान हो जाएगा। चाहे मुंगेर के लोगों को बड़हिया जाना है, बेगूसराय अगर इस रूट से होके जाना है, मोकामा जाना है, तो बहुत आसान हो जाएगा और बहुत दूरी कम जाएगा। क्योंकि अभी विद्यापीठ होके लखीसराय, दरियापुर होके, बड़हिया होके हम लोग आगे पास करते हैं, तो ये सारा दूरी जो है कम जाएगा। और तत्काल अभी भी जो है सड़क माध्यम से जो हम लोग बेगूसराय जाते हैं उसका भी बहुत डिस्टेंस जो है कम से कम 15 से 20 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये रोड बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा नहीं, जो रोड बना हुआ है अगर इसी को दूसरे टेंडर में डाल दिया जाएगा तभी ये चीज़ संभव हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं है, अगर सरकार चाह ले तो ये आसानी से ये काम हो सकता है। सिर्फ रोड का एक चौड़ीकरण करना पड़ेगा और आगे भी रोड जो है कहीं ना कहीं गाँव में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ही बना हुआ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, सिर्फ उसको चौड़ीकरण करना है और रोड वहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि जी, एक और है जो अभी हमारा वर्तमान सड़क है सुरजेरहा से बरबसवा तक की, ये सड़क अधूरे रह गया है, बरबसवा तक नहीं जा सका है। ये सड़क यदि बरबसवा तक चली जाती तो बहुत हम लोग का समस्या सॉल्व हो जाता। बरबसवा रामचंद्रपुर के आसपास है, कोइलवा बिनटोली कहा जाता है। पूर्व के विधायक अभिकर्ता के चलते वो भी आधे अधूरा में काम छोड़ के पुरानी डी पतला टोल तक करके काम छोड़ दिया। अब उसका तो हम लोग को मान लीजिए कोई कागज़ पत्र है जो हम बता सकते हैं कहाँ तक क्या हुआ। यह भी सड़क अधूरे रहा, इसको भी आपने जो भी बताया कि यदि इसी सड़क को बढ़ा करके बढ़िया कर दिया जाए तो और अति उत्तम बात है। इस सड़क भी चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि सड़क भी बहुत कम चौड़ा है, एक गाड़ी क्रॉस करने के लिए दूसरी गाड़ी को रुकना पड़ता है। तो स्वयं इसके बारे में आप भी इसी ग्राम के हैं, आप भी जानबे करते हैं। तो यदि सांसद महोदय, विधायक महोदय इसी का पुनरावृत्ति करा दें तो उनको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, उनका हम लोग ऋणी रहेंगे। लेकिन सामो के प्रति उन लोग का जो बार बार हम बोलते हैं क्या रवैया है पता नहीं है। तो आपने इस पर्व के त्यौहार में हमारे यहाँ आए तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को।